बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम। दो किस्म की आइसक्रीम की रेसिपी आपको दूंगी, एक चॉकलेट चिप्स वाली आइसक्रीम और दूसरी स्ट्रॉबेरी की। बहुत इजी रेसिपी दूंगी और मज़े की बात, इसमें हम क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बग़ैर किसी मलाई के आइसक्रीम बनाएंगे और ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें क्रीम होता है। तो शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले मैंने लिया एक पैन और इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 किलो दूध, मतलब 1.5 kg दूध मैंने लिया है। इसको हमने इतनी देर पकाना है कि दूध गाढ़ा हो जाए, दूध का उबाल आ जाए तो उसको हल्की आंच पे आप रख दें और उसको पकने दें तब तक के दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखें, दूध रस के तकरीबन अगर 4 हिस्से हम हिसाब लगा लें दूध के, तो एक हिस्सा रस चुका है। तो अब हमने इसमें बिस्किट डालना है ताकि हमारा आइसक्रीम अच्छे से गाढ़ा हो जाए और मज़ेदार किस्म के आइसक्रीम बन जाए। तो मैंने ये वाली बिस्किट लिए हैं, 8 दाने बिस्किट के लेके इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। आपने यही वाला बिस्किट लेना है क्योंकि इस बिस्किट का कोई फ्लेवर नहीं होता और आपके आइसक्रीम में किसी किस्म का फ्लेवर नहीं आएगा। दूसरा, अगर कोई आप फ्लेवर वाला बिस्किट लेते हैं तो आइसक्रीम में उसका टेस्ट आ जाएगा और आइसक्रीम आपकी मज़े की नहीं बनेगी। तो आधा कप दूध के अंदर मैंने ये बिस्किट डाल दिए हैं। बिस्किट का पाउडर डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और पेस्ट सा बना दूँगी। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप गर्म दूध में बिस्किट डालेंगे तो दूध में गिठलियाँ बन जाए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आइसक्रीम के लिए 1.5 लीटर दूध लिया था, उसमें से आप 1 लीटर दूध चढ़ा दें और आधा लीटर निकाल दें और बिस्किट को पीसने के बाद उस आधे लीटर दूध में आप बिस्किट का अच्छे से मिक्स करें और पतला सा पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तब आप उसमें डालें, तो आपका बिस्किट कभी भी गिठलियाँ नहीं बनेंगी। बहुत आसानी से आपका बिस्किट और दूध मिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह कर लें। मैंने तो इस तरह से डाल दिया है क्योंकि मैं इसको पहले भी बनाती रही हूँ, मेरे लिए आसान है। गिठलियाँ थोड़ी बहुत बन जाती हैं तो मैं मिक्स करके ठीक कर देती हूँ, हो जाता है आराम से। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है और कभी भी गिठली नहीं बनेगी। और अगर थोड़ी बहुत बन भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। जब हम आइसक्रीम को बाद में ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तब जो थोड़ा बहुत इसमें गिठलियाँ बनी हुई होंगी तो वो ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। हम बिस्किट का पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे और हल्की आंच पे इसको इतनी देर पकाएंगे कि दूध बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, मैं मिलाती रही हूँ और अच्छे से इसको हल्की आंच पे पकाती रही हूँ। अब दूध गाढ़ा हो चुका है, मज़ेदार किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा बन चुका है। तो इस तरह की हमें चाहिए थी थिकनेस। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी। आप चाहें तो चीनी डाल दें। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप उसकी जगह पे चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, दोनों तकरीबन एक ही तरह का काम करेगा। आपने चीनी लेना है 1.5 कप और अगर कंडेंस में ले रहे हैं तो वो भी आप 1.5 का भी लेंगे। तो कोई इतना इशू नहीं है, आप दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस। आप थिकनेस चेक करें कितना थिक हो चुका है। तो इसको हम अच्छे से पकाते रहेंगे। अगर आप चीनी डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए पतला होगा, जब चीनी पिघलेगा तो आप थोड़ी देर पकाएंगे तो वो भी गाढ़ा हो जाएगा। मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ था और जल्दी भी बन जाता है, इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया। तो ये देखें, बैटर तैयार है। तो इसमें से आधा बैटर मैं निकाल देती हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए और आधे को मैं रख देती हूँ चॉकलेट आइसक्रीम के लिए। तो जो बैटर पैन में है इसके अंदर मैं डालती हूँ आधा कप चॉकलेट। इसको मैंने क्रश कर दिया था, इसको मैंने डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी कि चॉकलेट अच्छे से इस बैटर में मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, चॉकलेट मेल्ट हो गया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चमचा कोको पाउडर। तो ये कोको पाउडर जो है इसको मैं पानी में मेल्ट कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स करके फिर डालूंगी। तो ये देखें, ये मिक्स हो गया, इस तरह का बैटर बन गया। अब इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मिक्स हो गया और ये बेहतरीन सा गाढ़ा हो गया। तो अब ये रेडी है। इसको हम निकाल के जिस बर्तन में हमने आइसक्रीम जमाना उसमें डाल देती हूँ। ये मेरे पास एक टिफ़िन था, इसमें मैंने डाल दिया है। इसको इतना देर रखूंगी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। जो हमने निकाल दिया था आधा बैटर आइसक्रीम का, तो ये है। ये मेरे पास फ्रोज़न हुए हुए स्ट्रॉबेरी पड़े हुए थे जो तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दिया और अब मैं आइसक्रीम में इसको डाल दूंगी।
आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप उसके जगह पे इसमें कलर डाल दें और कलर के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस मिल जाता है, आप वो डाल दें 1 चाय का चमचा, तो आपका बेहतरीन सा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का टेस्ट आ जाएगा। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि आइसक्रीम को अच्छे से मैं जमा सकूँ। तो इसका बॉक्स को मैं बंद कर देती हूँ। इसको भी रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। ये देखें फ्रीज़र में फ्रीज़ होने रख दिया था मैंने, तो ये जम गया है। तकरीबन आधा जमा है और आधा नहीं जमा। मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, तो इस तरह की पोजीशन में आ गया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दूँगी। अगर आपके बिस्किट के डेले बन जाते हैं दूध में डालते हुए बिस्किट को, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आके आपका जब ये ग्राइंड होगा तो वो ठीक हो जाता है, परेशानी की बात नहीं है। तो ये देखें ये हमने सारा ग्राइंड कर दिया और दोबारा से इस बॉक्स में मैं डाल दूंगी। जैसे ग्राइंड करेंगे तो आपका आइसक्रीम बहुत स्मूथ और मज़ेदार किस्म का बन जाएगा। ये देखें कितना स्मूथ और कितना ऐसा लग रहा है कितना हमने इसमें क्रीम यूज़ किया हुआ है, जबकि हमने क्रीम बिल्कुल भी नहीं डाला। तो ये देखें ये हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर चॉकलेट चिप्स में डालूंगी। तो हमने चॉकलेट चिप्स वाला आइसक्रीम बनाना, अगर सिंपल चॉकलेट वाला करना है तो इसी तरह ठीक है, अगर नहीं आपने चॉकलेट चिप्स वाला बनाना है तो इसमें आप चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें। मिक्स कर दिया और इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूंगी ताकि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से वाइट और ब्लैक कलर के चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं फॉइल लगा के इसको कवर करके इसके ऊपर ढकना ढकूंगी और इसको फ्रीज़र में रखूंगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम भी मैंने निकाल दिया है, 2 घंटे गुजर चुके हैं इसको फ्रीज़र में रखे हुए। तो इसको भी हम पहले निकालेंगे और ग्राइंडर में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। तो ग्राइंड करते हुए इसमें मैंने हाफ चाय का चमचा कलर डाल दिया, पिंक कलर के लिए। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कम या ज़्यादा कलर करना चाहें, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कलर डाल सकते हैं। इसको भी मैंने बॉक्स में डाल दिया और इसके ऊपर फॉइल चढ़ा दिया है और अब मैं इसका ढकना ढकूंगी और इसको फ्रीज़र में रखूंगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, या जब तक कि ये जम नहीं जाता। तो तकरीबन 5 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम निकाला है। तो आइसक्रीम बेहतरीन सा जम चुका है, आपके सामने है और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो मैंने ये चमचे से निकाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का आइसक्रीम बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हमने क्रीम डाला है, जबकि हमने क्रीम का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं किया। स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम भी जम चुका है, इसको भी मैंने निकाल दिया है और इसको भी मैं इस मोड से निकाल देती हूँ। मैंने ऐसे ही निकाल दिया, इसको मैं काटूंगी। तो काट के और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जमा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा जिस तरह भी डालना चाहें। मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया था। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है तो आप कलर 1 चाय का चमचा डालेंगे। तो ये देखें मैंने दोनों निकाल दिया है। थोड़े से स्ट्रॉबेरी मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं, चॉकलेट चिप्स डाले हैं और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसे मेल्ट हो रहा है आइसक्रीम, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। इसे देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये घर का बना हुआ आइसक्रीम है, घर में जमाया गया है बगैर किसी मशीन के। और ज़बरदस्त किस्म की हमने आइसक्रीम बना दी है, ना क्रीम यूज़ किया, घर की चीज़ों से हमने ये ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बना दी। ये खाने में बहुत बेहतरीन टेस्ट है इसका, मज़ेदार, फ़ायदेमंद और बग़ैर किसी केमिकल के हमने ये बेहतरीन किस्म की 2 किस्म की आइसक्रीम बनाई है। और अगर आपने वनीला का बनाना है आइसक्रीम, तो जब हमने वनीला एसेंस डाल दिया था तो उसमें आप हल्का सा येलो कलर डाल के मिक्स करके उसको भी जमा दें, तो आपका वनीला आइसक्रीम भी रेडी हो जाएगा। ये बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं घर में और इंजॉय करें और बाज़ार के महंगे आइसक्रीमों से जान छुड़ाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।